नमस्कार, आदाब। मेरा अकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। डूबते भगवानपुर पर उठते सवालों से आखिर किसे गुनहगार ठहराया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। स्थानीय लोग भगवानपुर जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी राज्य सरकार से लेकर कांग्रेस विधायक पर गंदे जल भराव के जिम्मेदार बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर आरएनआई इंटर कॉलेज तक सब तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसे दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं को भी जल ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह भगवानपुर कस्बा पानी में डूब चुका है और यहाँ के जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। हालांकि नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोडी गिरवाकर कहीं ना कहीं भगवानपुर कस्बे का मान जरूर रखा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक समेत भगवानपुर में जल भराव के जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से इस्तीफा देने की बात कह डाली। हालांकि बसपा के दिग्गज नेता सुबोध राकेश ने तत्काल संज्ञान लिया और रास्ते को दुरुस्त करवा दिया और कहा अगर जिला पंचायत इस सड़क को नहीं बनवाती तो जल्द ही यह सड़क नगर पंचायत भगवानपुर बनवाएगी। हालांकि जिला पंचायत सदस्य का कार्यालय खुद पानी में डूब चुका है और पंचायत सदस्य साहिब का कुछ अता पता नहीं। देखें ये खास रिपोर्ट। चलो जी। देखिए, जब से हमें 3-4 दिन लगभग जब से कावड़ मेला शुरू हुआ है, जो मामला संज्ञान में हमारे आया और हम उसमें तत्काल रूप से लग गए थे उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। नगर पंचायत भगवानपुर के माध्यम से हमने वहाँ पर डस्ट भी डलवाया, हमने वहाँ पर राखी भी डलवाई और इसकी जानकारी आपको वहाँ के स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से पता लग जाएगी कि ये सुबोध राकेश ने नगर पंचायत के माध्यम से नगर पंचायत भगवानपुर ने वहाँ पर कितना प्रयास इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया है। मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार, हम सुबह डस्ट और राखी डलवाते हैं और दोपहर तक वो पानी में बह जाती है। तो जो भी बातें हमें पता चलती है, जो भी समस्या का जानकारी हमें लगती है, उसके समाधान के लिए हम तत्परता से लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस क्षेत्र के उन सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी जो सक्षम पदों पर बैठे हैं, उनको भी क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान रखना चाहिए। मात्र राजनीति ही नहीं रहनी चाहिए, जनता की समस्या का समाधान भी होना चाहिए। और वो जिला पंचायत मार्केट है, उसके बावजूद भी हम नगर पंचायत क्षेत्र के माध्यम से वहाँ पर समस्या का समाधान करने में उनकी लगे रहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी हमारी बात हुई इस विषय पर और उनसे भी हमें आश्वासन मिला है कि उस बहुत जल्द वहाँ पर वो सड़क का निर्माण उनके माध्यम से किया जाएगा। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डस्ट वहाँ पर रुक नहीं रहा, पानी बरसात हो रही है लगातार, इसलिए हमने वहाँ पर मोटी रोडी और बजरी मंगवाने का काम किया है और आज संभवतः वो पहुँच गई है शाम तक। अभी मुझे जानकारी लगी है कि हमारी गाड़ी, हमारी ट्रक रोडी बजरी का वहाँ पर मौके पर पहुँच चुका है। आप भी जाकर देख सकते हैं। जो भी समस्या जनता की हमारे सामने आती है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरी गंभीरता के साथ हम उसका समाधान करने में लग जाते हैं और ये समाधान आप लोगों के सामने है। वैकल्पिक व्यवस्था है और जब तक कावड़ मेला हमारा ये है, पूरा ध्यान हमारा उस सिस्टम पर रहेगा। मोटी बजरी की व्यवस्था हमने की है तो ट्रक हमारे वहाँ पहुँच चुकी है। आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर बजरी डलवाने का काम शुरू हो चुका है। तो पूरी गंभीरता के साथ नगर पंचायत भगवानपुर जनता की समाधान में लगा रहता है। धन्यवाद। अगर जिला पंचायत के माध्यम से उस सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से नगर पंचायत के माध्यम से उस सड़क को बनवाने का काम करेंगे और ये जो बड़ी समस्या उस मार्केट की है उसका समाधान करने का काम करेंगे। आने जाने वाले जितने हरिद्वार से जल उठाने वाले कावड़ी हैं वो आरएनआई इंटर कॉलेज के सामने और नगर पंचायत तहसील एसडीएम साहब के कोर्ट से आगे जो थाने का कट है उससे पानी भरा हुआ है। इसका जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। सुबोध राकेश जी ने 2 बार मिट्टी वहाँ डलवाई है, लेकिन उसके बाद कोई भी इतने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा, विधायक ने कुछ किया नहीं? अभी तक मैंने 2 बार सुबोध राकेश जी को फोन किया था, उनके द्वारा राखी डलवाई गई है आरएनआई इंटर कॉलेज के बाहर। उसके बाद कल उन्होंने सफाई भी कराई, लेकिन उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि इतने हैं यहाँ, किसी ने कोई सुध नहीं ली। आते जाते कावड़ियों का जल जो है वो गंदे पानी में रखा जाता है और आपने देखा भी होगा आरएनआई इंटर कॉलेज के बाहर इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें को कावड़िए गिर भी रहे हैं। पहले व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से करनी चाहिए थी। राज्य सरकार ने इसमें कोई सुध नहीं ली। राज्य सरकार को सुचारू रूप से जो आरएनआई इंटर कॉलेज है या जहाँ जितने भी शिविर लगते हैं वहाँ पे पानी की जो व्यवस्था थी उसको पानी को बिल्कुल साफ करके
जब चलता, लेकिन वहाँ नाले भरे पड़े हैं और लगभग आधा फुट पानी भरा पड़ा है। अच्छा, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। लाइट रात पे जितनी टोल की लाइट है वो भी बंद रहती है, और जो लाइटें हैं जो नगर पंचायत द्वारा लगाई गई है वो जल रही है, उसके अलावा कोई भी लाइट नहीं जल रही है। आस्था का प्रतीक है कावड़ मेला, वर्ष में एक बार आता है, इसको सुचारू रूप से ढंग से इस पर ध्यान देकर इसको सही करवाएं, मेरा सिर्फ यही आग्रह है। अच्छा, प्रशासन भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? प्रशासन सही तरीके से अपना कार्य कर रहा है। प्रशासन, एसडीएम साहब को मैं 2 बार बोल चुका हूँ, एसडीएम साहब ने भी पानी निकलवाया है, लेकिन प्रशासन अपना सही तरीके से काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को किसी भी चीज़ की सुध नहीं है। एसडीएम कार्यालय आज खुद डूबा हुआ, वो तो पानी अधिक होने के कारण सब हो रहा है मामला। हमारे यहाँ उत्तराखंड में बाहर से मेहमान आते हैं। फिलहाल कावड़िया का टाइम चल रहा है और यहाँ पे विधायक भी भगवानपुर में मौजूद है और चेयरमैन भी नगर पंचायत का भगवानपुर में ही मौजूद है। और हमारी जो जिला पंचायत, यहाँ पे जो जिला पंचायत मार्केट है उसका ये हाल है कि 2 फुट पानी भरा हुआ है और कावड़िया उसी में से निकल कर जाते हैं। अगर किसी कावड़िया को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे यहाँ उत्तराखंड में हरियाणा से, पंजाब से जो उत्तराखंड में बाहर से कावड़ लेकर आते हैं और फिर वो जाकर अगर यही स्थिति रही तो वो ये बताएंगे कि हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार ज़िले में एक भगवानपुर कस्बा है, उसमें इतनी गंदगी है और ये जो गंदगी है इसका कारण राज्य सरकार भी है। अगर जो हमारे यहाँ के विधायक है और हमारे यहाँ के चेयरमैन भी है भगवानपुर में ही, अगर उनसे कुछ काम, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, बहुत अफसोस की बात है, दूर दराज से कावड़िए जल लेके जाते हैं हरिद्वार जिले से, और भगवानपुर आरा नई स्कूल जिला पंचायत मार्केट में पड़ता है, वहाँ उनका भोजन भी, भंडारा भी चलता है, वो वहाँ पे स्थान भी ग्रहण करते हैं, रुकते हैं। वहाँ पानी तकरीबन 2-3 फीट भर रहा है और उसमें को उनको गुजरना पड़ रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, यहाँ सारे अधिकारी हैं, इन पे इसका समाधान नहीं हो पा रहा। वो जाके हरियाणा पंजाब में क्या कहेंगे कि भाई भगवानपुर की तो बहुत बुरी दिशा है। भगवानपुर उत्तराखंड हरिद्वार ज़िले में आता है। देखो, ये हमारे मुख्यमंत्री धामी जी की भी बहुत बड़ी ढील है, वो इधर डीएम एसडीएम को भेजकर दौरा कराएं, दौरा कराने के बाद इसका सर्वे करा के इसे ठीक करा सकते थे। ऐसा नहीं है कि भाई साल में, हर साल यही आलम होता है पानी का, हर साल इतना ही पानी भरता है। क्या इसका सुधार नहीं है सरकार के पास? अच्छा, जो हमारे नेता है ना, ये नेता बिल्कुल जो है इन्हें आराम की कुर्सी चाह रही है, ये आराम कर रहे हैं। इनसे कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ भाई हमारे यहाँ कावड़ चल रही है, कावड़ियों को अंधेरे में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे लाइट हो जानी चाहिए कावड़ के दौरान, और कटौती काट के और काम तो पूरे करते हैं इंडस्ट्री एरिया वगैरह के, लेकिन कावड़ के टाइम पे लाइट पूरी देनी चाहिए। इससे बहुत दिक्कत आती है, पैर भी गलते हैं कावड़ियों के, पैर में कुछ बढ़ भी सकता है, कच वगैरह भी बढ़ सकता है, पत्थर भी बढ़ सकता है, सांप भी काट सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है कावड़ियों का। तो इसे कौन है? इसके यहाँ भगवान क्षेत्र, कस्बा भगवानपुर के जितने भी विधानसभा के नेता हैं, ये जिम्मेदार है,